Hello everyone, I'm right back. It's really been a very long time since the last time. कैसे बताऊँ अभी बस एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ जो जैसे बता सकूँ क्या करंटली चल रहा है लाइफ में और अभी अभी क्या क्या हुआ. तो in a long way I can say that last 3 months were good. I wasted a lot of time, but since the last month things are going on a very good way. So currently there are three things that are in my mind. फर्स्ट, ऐसे तो यहाँ का जो DBS कॉलेज है वहाँ एडमिशन हो गया था. ऑल राइट, ठीक है. आई मुझे सच में नहीं पता, ये मेरा फर्स्ट ऑप्शन भी था और लास्ट ऑप्शन भी. पहली बार किसी के ऐसे ऑप्शन सुने होंगे, फर्स्ट ऑप्शन भी और लास्ट ऑप्शन भी. मतलब समझ रहे हो ना, पहला चॉइस भी यही था और लास्ट चॉइस भी था. चलो ठीक है. इसके बाद क्या बोलते हैं, वैसे तो मेरा जेई मेंस क्लियर हो गया था. ऑल राइट, बट एडवांस दिया नहीं बिकॉज यू नो दैट रिक्वायर्स अ वेरी, मतलब मन भी नहीं कर रहा था. ठीक है, तो मेंस चलो उसे छोड़ो. और उसके बाद फिर अपना दून यूनिवर्सिटी का भी भरा है. अब देखते हैं कल परसों तक उसकी कट ऑफ आएगी. और स्पेशल थिंग इसमें यह है कि इसमें मैंने जो सब डिग्री के लिए भरा है वो पूरी कॉन्ट्राडिक्टिंग है. दैट इज़ बी ए ऑनर्स इन फॉरेन लैंग्वेज. और I think that some of my friends who can guess which language will it be, and it is Japanese. So let's take the what happens. कल परसों तक आ जाएगी मेरिट लिस्ट और उस हिसाब से देखते हैं फिर. और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर मेरा आ गया तो मैं शायद से यही चला जाऊँगा. पता नहीं, लास्ट के 2-3 महीने में जैसे मैंने कहा कि मैंने एनीमे बहुत देखे थे, जैसे बताया था, उसका इम्पैक्ट बहुत पड़ा. इससे मुझे जापानीज़ का पहली बात कल्चर का समझ आया, वहाँ के कल्चरल फेस्टिवल्स और क्या कल्चर है, कैसी थॉट्स हैं. सेकंड, मुझे वहाँ के गाने, उसकी वजह से यार जापानीज़ गाने यार बड़े कमाल के लगे हैं, दिल छू गए बहुत सारे. और थर्ड, वहाँ का एनवायरनमेंट, जैसा कहा था. तो आई एम थिंकिंग ऑफ आई कैन वर्क देयर टू, बट ऑल राइट. तो यहाँ से जापानीज़ सीख के उसके बाद बहुत कुछ है, मतलब हाँ. और आजकल डिमांड में भी ये सब चीज़ें, फॉरेन लैंग्वेजेस, और इसलिए इसमें कोई ज़्यादा डाउट वाली बात नहीं है. और जापानीज़ एज अ सब्जेक्ट न्यू है इंडिया में बिकॉज कैसे बताऊँ, लोग ज़्यादातर जैसे जर्मन और स्पेनिश और फ्रेंच में जाते हैं. ठीक है, तो ये अपनी फील्ड में नया है. और इंडिया और जापान का रिलेशंस बहुत अच्छे हो रहे हैं, बायलिटरल रिलेशन कह सकते हैं. 21st सेंचुरी के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस है. और जैसा कि पता है, ये कल ही अभी मीटिंग हुई थी, एक क्वाड्रिलेटरल कह लो, क्या था, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और अमेरिका. कल ही मीटिंग हुई थी जिसमें इन्होंने अब आगे का पोस्ट कोविड एरा वर्ल्ड के बारे में डिस्कस करा था, कैसे क्या स्ट्रेटेजीज अपनानी है. तो एक वो है. और एक और दिल्ली यूनिवर्सिटी में फिजिक्स का भरा था. अभी मतलब वैसे तो फॉर्म नहीं भरा है, जब कट ऑफ लिस्ट आएगी, बट देखते हैं क्या होता है. यार मैं क्या बोलूँ, जैसे फिजिक्स मेरा था पहले से, बट आई जस्ट हैव चेंज दैट. एंड जैसे कुछ लोग कहते हैं ना, एक पैशन मिल गया बचपन से. आई डोंट थिंक देयर समथिंग लाइक दैट. देयर इज वन थिंग दैट यू लाइक वेरी मच, बट with time things change. All right, so you can always have your choice to decide anything, and you don't need to regret it uh, unless you are enjoying it. And really saying I am enjoying learning Japanese as I am doing right now on Duolingo. It's been about more than 20 days now, and I am still not bored of it. So if I can continue that for 20 days, I can simply continue it for more than 2 years. And Dune University's infrastructure is really good. It will give me a feel like I'm studying in a university because that's kind of a different thing. बट देखते हैं अभी क्या होता है. वरना DBS तो बैकअप में है ही. और एनीथिंग एल्स दैट आई हैव टू से, वीडियोस बनाऊंगा बाद में. और हाँ, एक और चीज़ करंटली थिंग मैं ये मैंने बिल्कुल ही मिस कर दिया था. भाई लोगों, तुम्हारे भाई की SSB आ गई है 9 नवंबर को भोपाल में. ऑल राइट, बट आई एम नॉट श्योर आई एम विल गो और नॉट. बट क्लैरिफाई के लिए कर दूँ, ये TES में टेक्निकल एंट्री स्कीम एज अ कॉम्बैक्ट इंजीनियर. नेट पे सर्च कर लेना व्हाट इज़ अ कॉम्बैक्ट इंजीनियर. ऑल राइट. तो बस ये है, इसको देखते हैं. वैसे मैंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी यार, मेरा हो गया बस कट ऑफ, बस क्लियर हो गई. क्लियर क्या, बहुत अच्छे से क्लियर हो गई. बट अब देखते हैं क्या होता है. सोच रहा हूँ जा भी सकता हूँ बिकॉज द मेन थिंग इज़ एक्सपीरियंस. मुझे एक्सपीरियंस लेना है हर चीज़ का. और मैंने भी सोचा था वहाँ पे जाएंगे तो अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी होगा और बहुत सारे लोगों से मिलने को भी मिलेगा. वहाँ के बच्चे और भी इंटरेस्टिंग और भी खुराफाती. सो दैट्स ऑल. मेन तो मैं वहाँ पे एज अ ट्रिप और एंजॉय करने के लिए जाऊँगा अगर मैं गया तो. सो दैट इज़ ऑन 9th of November इन भोपाल. सो विद दिस सेइंग दिस, there are a lot of options for me, and I'm really liking all of them. All right, even in science
I have a quite a few plans in that too, but yeah, Japanese is like it is getting 75% rating on my career skill that I give, and science like 50%. So there's a 25% gap in that. And the thing is, yeah, I really like science, mostly physics, but I think that there's some a little bit of weakness in my maths, and you can understand what I mean by little bit. I hope my friends will understand that. So बाय, जल्दी मिलते हैं। और तुम भी अपनी लाइफ का बताओ, और बस ऑप्टिमिस्टिक रहो, और हमेशा कुछ बड़ा करने का सोचो यार, लाइफ में कुछ बड़ा तो करना ही है। तो इसी के साथ एंड करता हूँ। ऑलवेज बी हैप्पी। और भाई बहुत इस इनमें बहुत कुछ हुआ एक महीने के बीच में, मैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अब जैसे कि क्या बोलते हैं, माइंड टर्मोल में चला जाता है ना, कुछ समझ नहीं आता आगे क्या करना है पीछे क्या करना है। इसका एक वर्ड भी था, वो वर्ड याद नहीं आ रहा, बट हाँ, जब तुम किसी एक सिचुएशन में स्टक हो जाते हो, जैसे तुम्हें पता नहीं होता क्या करना है, जैसे मेरे साथ हुआ था। जैसे ही मैंने बीए ऑनर्स सोचा था, वो बिल्कुल ही अलग हो गया था यार, कहाँ साइंस और कहाँ बीए। चलो फिर भी आई एम फाइन विद बोथ। ऑलराइट, बाय।